हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। तो आज का जो डेट है वो है 22 मई 2021 एंड आज है सैटरडे। तो कल फ्राइडे को बैंक निफ्टी में एक ज़बरदस्त मूव आया। तो इसी मूव के बारे में मैं लास्ट 1-2 महीने से कंटिन्यूसली बोल रहा था। इनफैक्ट लास्ट वीक का भी मैं वीडियो बनाया था, वहाँ पर भी बोला था भाई इस रेंज को ब्रेक करने के बाद बैंक निफ्टी रॉकेट बन जाएगा, जो कल आपने देख ही लिया आपके सामने। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट बैंक निफ्टी के चार्ट में जाऊँगा। ये मैं एक 1 डे का टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन कर देता हूँ एंड यहाँ पर आप क्लियर कट देख सकते हो बैंक निफ्टी जो है एक अच्छा खासा बुलिश जो है एक कैंडल, इसको मराबूजू कैंडल बोलते हैं, वो कैंडल बनाया है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो कैंडल है ना। तो मैं एक दिन का चार्ट नहीं, मैं 1 घंटे का चार्ट में लगा देता हूँ एंड यहाँ पर देखिए एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखिए। मैंने जो ये जो ब्लू कलर का ट्रेंड लाइन आप देख रहे हो, इस ट्रेंड लाइन को मैंने ऑलमोस्ट 1-2 महीने पहले ड्रॉ किया था, जब बैंक निफ्टी इस जगह पे ट्रेड कर रहा था। ये तीनों लाइन को ड्रॉ करके मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया था, उसके बाद मैं इस ट्रेंड लाइन को हटाया नहीं था। लेकिन लास्ट दिन का कल जो मतलब थर्सडे को एक्सपायरी का डेट को जो है क्या हुआ मैं आपको वहाँ पर बोलता हूँ। एक्सपायरी से मैं स्टार्ट करता हूँ एंड बाय द वे ये वीडियो आप एंड तक देखना, ठीक है, क्योंकि इस वीडियो में मैं ऐसे कुछ इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ, ऐसे कुछ नया स्पेशल बताने जा रहा हूँ। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तो ये चीज़ शायद आप किसी भी वीडियो में नहीं देखे होंगे एंड इस वीडियो से आपको डेफिनेटली कुछ नया सीखने के लिए मिलेगा। ठीक है, अगर आप एंड तक देखते हो एंड उसके बाद मेरा जो है फॉर्मूला, मेरा जो है स्ट्रेटजी आप यूज़ करते हो, ठीक है, उसके बाद अगर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में लॉस होता है तो आप आके मेरा जो वीडियो है उसमें डिसलाइक करके चला जाना। ठीक है, मैं कुछ भी माइंड नहीं करूँगा। ठीक है, लेकिन मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, आप वीडियो के एंड तक देखो बिकॉज आपको बहुत एक नया चीज़ देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि देखेंगे कि जो लोग ऑप्शन बाइंग करते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, बायर जो है वो लोग मतलब 1-2 दिन प्रॉफिट कर लेंगे, उसके नेक्स्ट 3 दिन लॉस कर लेंगे। तो ओवरऑल 1 महीने का जो स्टेटमेंट है वो ऑलवेज लॉस में ही देखेंगे, प्रॉफिट एंड स्टेटमेंट का जो है सेक्शन है। ठीक है, लेकिन एट द अदर हैंड ऑप्शन सेलर ऑलवेज प्रॉफिट करके जाएंगे। तो ऑप्शन बायर, अगर आप ऑप्शन बायर हो तो कैसे आप कंसिस्टेंटली आप प्रॉफिट कर सकते हो, उसका एक मतलब नया चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो इसलिए वीडियो को एंड तक देखना एंड मैं जो है पहले कल से स्टार्ट करूँगा, कल आपको कैसे ट्रेड करना चाहिए था एंड आज मतलब उसके पहले दिन क्या हुआ था वो भी मैं बता रहा हूँ। तो 1 घंटे का टाइम फ्रेम है, ठीक है, तो मैं 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा देता हूँ। देखिए, तो थर्सडे जो एक्सपायरी का दिन था, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मार्केट शायद इस जगह पे ओपन हुआ था। ओपन होने के बाद से लगातार नीचे की तरफ आ रहा था, है ना, एंड यहाँ पर जो है ट्रेंड लाइन जैसा बना रहा था लास्ट दिन। ठीक है, उसके बाद एक चीज़ देखिए, एक्सपायरी के दिन में मतलब थर्सडे के दिन में इतना बड़ा गिरावट मैं एक्सपेक्ट बिल्कुल भी नहीं कर रहा था। ठीक है, लेकिन ये गिरावट हुआ ओनली एंड ओनली एक्सपायरी था इसीलिए। अदरवाइज अगर उस दिन एक्सपायरी नहीं होता तो ये गिरावट नहीं होता, बिकॉज जो सेलर था वो लोग को तो पैसा बनाना था, तो इसीलिए ये 3 बजे के बाद ये गिरावट हुआ, वो बहुत जम के पैसा बनाया। ठीक है, एंड ये इस गिरावट का मैं मतलब एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, लेकिन इस जगह पे मेरे को आइडिया भी हो गया था। ठीक है, क्योंकि इस जगह पे आप ध्यान से देखेंगे थर्सडे को यहाँ पर डिसेंडिंग ट्रायंगल बना रहा था। इसको ब्रेक करने के बाद जो है यहाँ पर रॉकेट हो गया बैंक निफ्टी का 3 बजे के बाद। तो मैं वॉल्यूम चार्ट देख के मैं इसका अंदाज़ा लगाया था, तो मैं वॉल्यूम चार्ट को ओपन करूँगा। तो जैसे मैंने पहले बताया था, इस जगह पे थर्सडे के दिन में एक हर्डल जैसा एक रेस्ट, एक सपोर्ट जैसा बना रहा था। ठीक है, एंड डिसेंडिंग ट्रायंगल बना रहा था। आपको पता है डिसेंडिंग ट्रायंगल में कैसे ट्रेड करना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद देखिए ये जो रेंज है इसको जब इसने ब्रेकआउट दिया, इसका वॉल्यूम देखिए इस जगह पे। अगर आप वॉल्यूम की तरफ ध्यान देंगे इस जगह पे देखेंगे कि वॉल्यूम जो है लगातार इंक्रीज़ हो रहा था। इस जगह पे ब्रेकआउट देने के बाद मैं साइड में लेके शायद बड़ा करके दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए, यूजुअली अगर यहाँ पर ये जो वॉल्यूम देख रहे थे आप, यहाँ पर देखिए कितना बड़ा बड़ा रेड कैंडल बन रहा था। लास्ट जितना भी ट्रेड हुआ था यहाँ से यहाँ तक ऐसे बड़े बड़े कैंडल नहीं बना। उसके बाद लेकिन लास्ट 2 कैंडल जो है रेड कैंडल था, बहुत बड़ा कैंडल था, है ना। उसके बाद देखिए फटक से ऊपर गया, लेकिन ये जो हार्डल बना हुआ था इसको सपोर्ट लेके फिर ये गिरावट हुआ। ठीक है, तो आपको ये ट्रेड अगर आप 3 बजे के बाद, यूजुअली मैं ट्रेड नहीं करता, ठीक है, ऑप्शन का, लेकिन यहाँ पर ट्रेड किया जा सकता था ओनली वॉल्यूम देखकर ही।
ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे अगर आप, तो यहाँ पर जब भी गिरावट हो रहा था इस पर वॉल्यूम ड्राई आउट हो रहा था, लेकिन सडनली इस जगह पे एंड इस जगह पे, ये दो जगह पे ध्यान दीजिए, जब भी मार्केट में डाउनफॉल हो रहा था हाई वॉल्यूम में एंड ऊपर जा रहा था छोटा वॉल्यूम में, तो इसके मतलब है कि मार्केट जो है नीचे की तरफ जाने के लिए तैयार हो चुका है ना। तो इस जगह के एंड इस जगह को अब देखेंगे तो ये दो वॉल्यूम देख के अब आप जो है पुट के साइड में या फिर पी के साइड में जा सकते थे। उसके बाद जो गिरावट हुआ आप देख लिए लास्ट का आवर में, ठीक है। तो यहाँ पर ट्रेड हो सकता था, लेकिन ये हमारा थर्सडे का दिन था, ठीक है। मैंने भी ट्रेड नहीं किया, बट कॉन्टेक्स्ट के लिए मैं आपको बता रहा हूँ ये चीज़। उसके बाद देखिए, मैंने आपको याद होगा यहाँ पर मेरा ट्रेंड लाइन था, है ना, ये बड़ा टाइम फ्रेम में, ये तो फ्यूचर का चार्ट है इसलिए ट्रेंड लाइन यहाँ पर मैं ड्रॉ नहीं किया था। मैं फिर भी यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन 1 घंटे का ड्रॉ कर देता हूँ। तो उसके बाद लास्ट आवर में, बाय द वे 1 आवर का टाइम फ्रेम है, तो लास्ट मतलब कुछ मोमेंट में यहाँ पर बुलिश सेंटीमेंट दिखा दिया मार्केट ने। उसके बाद देखिए सुबह सुबह क्या हुआ आज, तो मैं यहाँ पर जो है 5 मिनट का टाइम फ्रेम में स्विच कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए सुबह मतलब कल सुबह फ्राइडे के दिन में, ठीक है, एक बड़ा गैप अप के साथ कैंडल ओपन हुआ, कैंडल का ओपनिंग हुआ बड़ा गैप अप के साथ, है ना। उसका वॉल्यूम चेक कीजिए, वॉल्यूम इज़ जस्ट अमेजिंग। यहाँ पर अगर आप वॉल्यूम देखेंगे, ये वाला वॉल्यूम लास्ट जो फॉल हुआ था उसका वॉल्यूम से भी ज़्यादा है लास्ट, ठीक है। तो उसके बाद इस जगह पे भी आप बिल्कुल ट्रेड कर सकते थे, लेकिन स्टॉप लॉस इंटैक्ट रखना पड़ता आपको, क्योंकि आपको पता है जब भी एक ग्रीन कैंडल बनता है उसके बाद ये जो रेड कैंडल है उसके बाद अगर छोटा रेड कैंडल बनता है तो चांसेस आर एक बड़ा ग्रीन कैंडल उसके बाद जो रैली कंटिन्यू होगा। तो ये जो रेड कैंडल है वो कंटिन्यूएशन का सिग्नल देता है, अगर स्पेशल इस जगह पे जो है वॉल्यूम ज़्यादा हो एंड रेड कैंडल का वॉल्यूम अगर कम हो, ठीक है। आपको पता है ये मतलब सबको पता होना चाहिए ये सेटअप के बारे में। तो ये हुआ सुबह सुबह, और तो सुबह मैंने ट्रेड नहीं किया, मैं तभी भी सो रहा था तो मार्केट ओपन होने के बाद भी, तो ये ट्रेड मैंने मिस कर दिया, ठीक है, बट इट्स फाइन। यहाँ पर देखिए ग्रीन कैंडल कितना बड़ा वॉल्यूम, उसके बाद जो एक रेड कैंडल हुआ था उसका वॉल्यूम कम, लेकिन उसके बाद इस जगह पे भी अगर ट्रेड स्टार्ट करती है इस रेड कैंडल में, स्टॉप लॉस अगर इसके मिडिल के पोर्शन के नीचे लगा के, तो आपको जो है एक हायर बहुत ज़्यादा एक जो है क्या कहते हैं इसको रिस्क रिवार्ड रेशियो ट्रेड मिलता, ठीक है। आपका रिस्क फैक्टर होता 1 एंड जो है रिवार्ड फैक्टर होता 5। आपको ऑलवेज 1:5 रिस्क रिवार्ड फैक्टर में काम करना पड़ता है। लेकिन कहानी अभी भी ख़त्म नहीं हुआ, इस जगह पे ट्रेड मिस कर दिया, ठीक है। उसके बाद कैंडल का जो साइज है देख सकते हो लगातार छोटा हो रहा है। बड़ा कैंडल पहले हुआ, उसके बाद लगातार इसका कैंडल का जो साइज है वो छोटा हो रहा था एंड ऐसे एक राउंडिंग फिगर बना रहा था। एंड इस जगह पे जो है आप ध्यान दीजिए वॉल्यूम भी अच्छा खासा था, लेकिन जब इसको क्रॉस करने के बाद वॉल्यूम ड्राई आउट होने लगा। जब भी कोई रैली ऊपर की तरफ जाता है एंड वॉल्यूम यहाँ पर ज़्यादा लेकिन इसके बाद डाउन कम होता है ना, इसका मतलब ये जो रैली जो है उसमें उतना पावर नहीं है। अगर कैंडल ऊपर की तरफ जा रहा है एंड वॉल्यूम सडनली यहाँ पर से ड्राई आउट होने लगे, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो वॉल्यूम ड्राई आउट होने लगे एंड कैंडल जो है ऊपर की तरफ जाने लगे, यानी इसका पावर जो है घट गया, है ना। एंड सेकेंड जो चीज़ आपको ध्यान देना चाहिए था, ये किस जगह पे खड़ा हुआ था। आपको तो है पहले अगर इस जगह पे ट्रेड लिए हो तो आपको एग्जिट तो इस जगह पे मरना चाहिए था, ठीक है। आपको वेट नहीं करना चाहिए बिकॉज ये जो है एक रेजिस्टेंस जैसा लाइन था। एंड मार्केट देखिए एक बार देखिए इस जगह पे, अब मैंने लास्ट 2-3 वीडियो से चिल्ला के मैं बता रहा था ये जो रेंज है, ये जो रेजिस्टेंस है, आप जिस दिन भी मतलब मैं लास्ट 3 वीक से 4 वीक से 1 महीने से बता रहा था, इस लाइन को जिस दिन भी क्रॉस करेगा बहुत सारा शॉर्ट कवरिंग होगा एंड मार्केट वन साइडेड डली जाएगा। अगर आप मेरे वीडियो नहीं देखते हो तो भाई जाके लास्ट वीडियो उससे पहले का वीडियो बैंक निफ्टी का वीडियो देख लो, ठीक है। मैं बोल दिया था भाई आपको बहुत गंदा अमाउंट में पैसा बनेगा इस जगह पे। तो देखिए क्या हुआ, लेकिन
इनफैक्ट मैं जो है कल ही जो ये रैली होगा मैं एक्सपेक्ट बिल्कुल भी नहीं कर रहा था। कल ही जो इसको ऊपर की तरफ तुरेगा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। मैं सोचा था कि यहाँ पर कुछ टाइम बिताएगा, मैं सोचा था कि मतलब मंडे के दिन में यहाँ पर क्लोज होगा। लेकिन मार्केट है सुप्रीम, आप कुछ नहीं कह सकते। मार्केट जैसे चलेगा उसको वैसे ही चलना है, आपको मार्केट के साथ जाना है, ठीक है। आप जब सोचेंगे वो मार्केट वैसे बिहेव नहीं करेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए मेरा जो है फ़नी चीज़, अब देखिए ये चीज़ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके बाद क्या हुआ, मैंने यहाँ पर मैंने ट्रेंड लाइन इस जगह पे मेरा ड्रॉ हुआ था बराबर। ये इससे ड्रॉ कर देता हूँ मैं, आपको आसानी होगा। हॉरिजॉन्टल लाइन इस जगह पे ड्रॉ कर देता हूँ मैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने ड्रॉ कर दिया। तो ये जो है इस कैंडल का हाई देखिए, यहाँ पर एक हाई है, इस हाई के ऊपर एक मेरा हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने ड्रॉ कर दिया था। एंड ऑल्दो यहाँ पर छोटा छोटा कुछ कैंडल का वीक है, इट्स नो बिग डील, ठीक है। तो इसके ऊपर मेरा ऐसे एक ड्रॉ कर दिया था। एंड इस जगह पे क्या हुआ देखिए, इस पॉइंट पे बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको कुछ नया सीखने के लिए मिलेगा। इस जगह पे जब भी मैंने देखा यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल का ऊपर की तरफ गया, इस लाइन को क्रॉस किया, ठीक है। ये जो है बाय द वे 5 मिनट का टाइम फ्रेम। उसके बाद मैंने ट्रेड नहीं लिया। उसके बाद मैंने क्या किया, इस जगह देखा कि इस वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छा है, ये वॉल्यूम भी लास्ट इतना वॉल्यूम से काफ़ी बड़ा है ना, देख सकते हो। ये अच्छा सिग्नल होता है यूजुअली जब वॉल्यूम बड़ा होता है, लास्ट कुछ कैंडल से यहाँ पर कंसोलिडेशन के बाद ये ब्रेकआउट का सिग्नल देता है। लेकिन फॉल्स ब्रेकआउट का कॉन्सेप्ट भी मैंने आप लोगों को बताया है शायद, अगर नहीं बताया तो मैं बता दूंगा वीडियो करके, ठीक है। तो देखिए आज क्या हुआ, मैंने क्या किया, ये जो कैंडल है यहाँ पर मैंने देखा कि वॉल्यूम अच्छा है। उसके बाद नेक्स्ट कैंडल, ये जो लाइन है इसके ऊपर ही फॉर्म हुआ, ये जो कैंडल देख सकते हो इसका वॉल्यूम छोटा था। उसके बाद देखिए रेड कैंडल इस जगह पे देखा मैंने, रेड कैंडल जब इस पॉइंट पे था मैंने ट्रेड ले लिया, ठीक है। मैंने सी का कॉल ले लिया क्योंकि इस जगह पे वॉल्यूम ब्रेकआउट दिख रहा था, ठीक है। यहाँ पर रेड कैंडल आपको पता है कॉन्टिन्यूएशन के बाद ऐसा होता है, इसके बाद छोटा रेड कैंडल, उसके बाद जो है बड़ा रेड कैंडल, हाँ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो कैंडल था वो फॉल्स ब्रेकआउट निकला। एंड आपको पता है मैंने फॉल्स ब्रेकआउट का भी ट्रेडिंग का स्टाइल है मेरा। जब भी मैंने कोई ट्रेड ले लिया ब्रेकआउट ट्रेड, उसके बाद मतलब देखता हूँ कि फॉल्स ब्रेकआउट हो रहा है, मैं सडनली मेरा पोजीशन क्लोज करके मैं पी का साइड में ट्रेड ले लेता हूँ, आपको पता है। अब देखेंगे इस जगह पे मैंने पी नहीं लिया, ठीक है, क्योंकि मुझे इतना कॉन्फिडेंस था कि भाई इस लाइन के ऊपर जाएगा, तो मैंने पी नहीं लिया। अगर मैं पी लेता फिर भी प्रॉफिट नहीं होता, बिकॉज यहाँ पर देखिए जब यहाँ पर मैंने जो है बायर्स को ट्रैप किया सेलर्स ने, है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पर सपोर्ट लिया फिर नीचे गया। तो ये जो है ये रैली भी मैं कैप्चर कर सकता था शॉर्ट ब्रेकआउट का ट्रेड में। तो मुझे जो है ब्रेकआउट ट्रेडिंग में आपको ऑलवेज स्टॉप लॉस देना पड़ेगा। स्टॉप लॉस छोटा, ब्रेकआउट ट्रेडिंग का यही है एक स्पेशलिटी एंड ब्यूटी ऑफ ब्रेकआउट ट्रेडिंग यही है कि आपका स्टॉप लॉस छोटा होगा एंड आपका प्रॉफिट पॉइंट ज़्यादा होगा। तो ये आपका स्टॉप लॉस पॉइंट होगा, ठीक है। ये ब्रेकआउट मतलब क्या है, इसके ऊपर जाना चाहिए था, अगर नहीं गया इसका मतलब ब्रेकआउट है। आप वेट नहीं करोगे भाई कब मार्केट ऊपर जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। आप बिल्कुल भी वेट मत करो, फटाफट कटो। आप लोग क्या करते हो कि ब्रेकआउट आप यहाँ पर ट्रेड ले लिए, ठीक है, उसके बाद आप देखते हो कि मार्केट नीचे जा रहा है, आप ऐसे होप करते हो भगवान इसके ऊपर आने दे, ऊपर जाने दे, कब जाएगा, फिर ऊपर जाते हैं आप, हाँ हाँ चलो 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 ऊपर जाओ, ठीक है। ऐसे करते हो, ऐसे नहीं है भाई। ये अगर ये ब्रेकआउट फेल होता है तो फेल होने दो, कोई बात नहीं है। अगर मतलब एक बार कोई मेरा स्टॉप लॉस हो गया लेने दो, सेकेंड बार ट्रेड लूँगा वहाँ पर भी स्टॉप लॉस होने लेने दो, लेकिन स्टॉप लॉस मेरा छोटा रहेगा, 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा, जहाँ पर मेरा पॉइंट टारगेट होगा 200 100 मिनिमम 100 पॉइंट्स, ठीक है। ये अच्छा रिस्क रिवार्ड रेशियो का ट्रेड होता है मेरे भाई, ठीक है। तो एक दो स्टॉप लॉस में मतलब एक के बाद एक देने के लिए रेडी हो, लेकिन तीसरा वाला जो मेरा प्रॉफिट होगा वो दो लॉस को छड़ा के बहुत आगे जाएगा। तो यहाँ पर भी यही होगा। जो दो यहाँ पर अगर आप क्या कहते हैं ब्रेकआउट फेल होने के बाद अगर आप पुट के साइड लिया होते तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाता, ठीक है। ये एक अच्छा सा फॉल्स ब्रेकआउट का एग्जाम्पल है। उसके बाद देखिए मार्केट में क्या हुआ, उसके बाद नीचे आ गया, मैंने यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं लिया, ठीक है। मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया छोटा पॉइंट में 50-60 पॉइंट का, नीचे गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर एक चीज़ मैंने नोटिस किया, आप देखिए
यहाँ पर देखिए मैंने इस जगह पे भी मेरे को आइडिया नहीं था मार्केट इतना ऊपर जाएगा। यहाँ पर भी अच्छा खासा वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहा था। मैं सोचा हाँ भाई ये और भी डाउन जाएगा, फिर कभी ऊपर जाए तो मैं ट्रेड लूँगा। मेरे को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था, ठीक है। अब मैं आपको साथ मतलब ऑनेस्टली बता रहा हूँ, इस जगह पे भी मैंने भी सोचा था कि भाई मार्केट नीचे ही जाएगा, बिकॉज वॉल्यूम भी उतना बड़ा था, ठीक है। आपको पता है नीचे की तरफ जाता है अगर वॉल्यूम ज़्यादा होता है तो चांसेस आर और भी नीचे जाएगा। जैसे मैंने लास्ट जो है थर्सडे का जो आपको ग्राफ दिखाया था, मैं आपको फिर से याद करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर वॉल्यूम अच्छा खासा इंक्रीज हुआ, उसके बाद देखिए थोड़ा ऊपर गया फिर नीचे गया, है ना। तो यूजुअली ऐसा ही होता है, लेकिन कल क्या हुआ ये देखिए, यहाँ पर जो है मार्केट कंसोलिडेशन कर रहा था लेकिन वॉल्यूम भी अच्छा खासा हो रहा था। लेकिन यहाँ पर आपको ट्रेड बिल्कुल भी लेना चाहिए था। यहाँ पर जो है ये जो कैंडल आप देखिए, ये ग्रीन कैंडल में कितना वॉल्यूम था, 230 अराउंड 40 के अराउंड। इसको ये जो मेरा जो फिर से एंट्री हो जाना चाहिए था इसको क्रॉस करने के बाद, इसका हाई क्रॉस मैंने जिस जगह पे ट्रेड लिया था उस जगह पे मेरा फिर से एंट्री होना चाहिए था। हाँ, मेरे को स्टॉप लॉस दिया, मेरे को फाइन मैं फिर से एंट्री लूँगा, ठीक है। मैं होल्ड नहीं करूँगा, मेरा स्टॉप लॉस नहीं लगा के मैं होल्ड नहीं करूँगा। अगर आपका 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस में आप 40 पॉइंट भी दे दो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। जितना कम दे दो उतना अच्छा, लेकिन जिससे ज़्यादा बिल्कुल भी एक पैसा भी इससे ज़्यादा नहीं दूंगा मैं। आपका स्टॉप लॉस में इतना स्ट्रिक्ट होना चाहिए आपको। उसके बाद फिर से री एंट्री होगा मेरा। यहाँ पर इतना वॉल्यूम देखिए, एंड यहाँ पर जो है जहाँ पर मार्केट आया था उस जगह पे, ठीक है। ये वॉल्यूम देख के भी ऑल्दो मैंने एंट्री नहीं किया था, मैं आपको दिखा रहा हूँ मैं किस जगह पे एंट्री हुआ था मेरा। कॉन्फर्मेशन मतलब बोल के कुछ चीज़ है ना। इस जगह पे वॉल्यूम इतना अच्छा हुआ, ये लास्ट दो कैंडल देखिए, ये कैंडल जो है इस जगह पर आज का जो हाईएस्ट कैंडल है उसको भी छपा के चला गया यह कैंडल। एंड लास्ट जितना भी वॉल्यूम था इस जगह पे कंटिन्यू, उससे भी ज़्यादा वॉल्यूम। उसके बाद जब ये इस लाइन को जब भी ये क्रॉस किया मैंने ट्रेड ले लिया। एंड मेरा जो प्रॉफिट देखा गया, एंड मेरा प्रॉफिट देखिए, एंड मेरा जो प्रॉफिट है यहाँ से मैंने फुल प्रॉफिट बुक किया, ठीक है। एंड यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक फ्लैग पैटर्न भी मेरे को बीच में नज़र आया। मैं 3 मिनट का टाइम फ्रेम कर देता हूँ, यहाँ पर 5 मिनट रहने देता हूँ। यहाँ पर एक फ्लैग पैटर्न भी देख सकते हो। यहाँ पर भी मैंने एग्जिट नहीं किया, यहाँ पर रेड देख के भी, ठीक है, क्योंकि आपको पता है इसके एक बड़ा ग्रीन कैंडल उसके बाद एक छोटा रेड कैंडल, इसका मतलब कुछ नहीं होता, ठीक है। अगर इससे भी बड़ा रेड कैंडल इसके नीचे बन जाए, इसका ओपनिंग से नीचे बन जाए, तो आप एग्जिट कर सकते हो, है ना। तो मैंने फुल प्रॉफिट इस जगह पे लिया। यहाँ पर फ्लैग पैटर्न इसको ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद रेड, लेकिन इसके ओपनिंग से नीचे नहीं हुआ, इसका हाफ हुए से भी ज़्यादा मतलब इसका फ्लैग जो रेड कैंडल था इसके हाफ से ऊपर था, ठीक है। ये कैंडल से हाफ से ऊपर था। उसके बाद यहाँ पर एग्जिट हुआ। तो आपको एक चीज़ मैंने सिखाया, तो ये चीज़ आप ध्यान देना, ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी आप देखेंगे आप ब्रेकआउट ट्रेड लेते हो एंड उसके बाद अगर वो फॉल्स ब्रेकआउट होता है, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर हुआ, आप स्टॉप लॉस दे दो एंड इंस्टेंटली आपको स्टॉप लॉस मतलब दे दो एंड उसके साथ आप पुट का भी साइड ले लो। ऐसे फॉल्स ब्रेकआउट इतना अच्छा एग्जाम्पल शायद आपको कहीं पर नहीं मिलेगा, ठीक है। ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद फिर से नीचे आ गया, ठीक है। यहाँ पर आपको पुट का पोजीशन बिल्कुल मतलब ले लेना चाहिए था, स्पेशली ये जो है ग्रीन कैंडल में, ठीक है। एंड पुट का भी स्टॉप लॉस कहाँ होना चाहिए था, इसके ऊपर। एंड अगर इसके ऊपर चला जाता आप कैंसिल करके फिर से आप लॉन्ग पोजीशन ले लेते, एक से बढ़कर एक, ठीक है। लॉस पॉइंट आपका डिफाइंड होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता। लेकिन जब भी एक फॉल्स ब्रेकआउट होता है, नीचे की तरफ जाता है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा उस रेंज को जो है जब भी क्रॉस करेगा फॉल्स ब्रेकआउट, आप इमोशन में मत खो जाना कि भाई मेरे को आज चेरी नहीं करना है। उस रेंज को फिर से जब ब्रेकआउट करेगा फिर से आप ट्रेड लो, आपको मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ आपको ऐसे प्रॉफिट देगा। इनफैक्ट अगर आप कुछ भी ट्रेड ले लो, अगर यहाँ पर अगर फॉल्स ब्रेकआउट बन जाता, मैं पॉइंट देने के लिए राजी था 50 पॉइंट, इस जगह पे भी अगर फॉल्स ब्रेकआउट बन जाता, ऑल्दो चांसेस कम था बिकॉज वॉल्यूम इतना हाई था, ठीक है, फिर भी अगर बन जाता,
मैं पॉइंट देने के लिए रेडी था, मैं फिर से दे देता, फिर अगर ऐसे करके ऊपर जाता फिर मैं ट्रेड लेता, ठीक है। अब आप लोग ऐसे करते हो कि भाई मेरा पैसा पहले गया, उसके बाद मतलब मैं यार ट्रेड ही नहीं करूँगा, ठीक है। तो ऐसे बिल्कुल भी करना नहीं चाहिए। अगर आप सक्सेसफुल ट्रेडर जो है अब मैं आपको साथ वो चीज़ शेयर करने जा रहा हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका ट्रेडिंग करियर में बहुत हेल्प करेगा। तो द थिंग इज़, जितना भी सक्सेसफुल ऑप्शन बायर दिखेंगे, ठीक है, वो लोग स्टॉप लॉस छोटा रखता है, ठीक है, एंड स्टॉप लॉस दे देता है। उनका ट्रेडिंग अगर देखेंगे तो देखेंगे कि एक दो ट्रेड अगर लॉस में जाए घंटा फर्क नहीं पड़ता उन लोगों को। छोटा स्टॉप लॉस पॉइंट 50 पॉइंट, मतलब एक लॉट में आपका बैंक निफ्टी में 50 पॉइंट कितना होता है, 1250 दे देता है, ठीक है, लेकिन उससे कम भी दे देता है, कभी कभी 1000 रुपीज़ देता है, लेकिन प्रॉफिट कितना करता है, 3000 से कम नहीं प्रॉफिट करता। समझ गए मेरा बात। तो उसका लॉस पॉइंट डिफाइन होता है एंड प्रॉफिट पॉइंट ज़्यादा होता है। तो आपके साथ वो चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ कि सक्सेसफुल ट्रेडर क्या करता है एंड आपको क्या करना चाहिए। तो गाइस, वीडियो का इस पार्ट को आप बहुत ही ध्यान से सुनना, क्योंकि यहाँ पर मैं आपके साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चीज़ शेयर करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि क्यों आप ऑप्शन ट्रेडिंग में पैसा लूज़ कर रहे हो, एंड ये भी आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे आप ऑप्शन ट्रेडिंग में एक प्रॉफिटेबल ऑप्शन ट्रेडर बन पाओगे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। तो पता है आपको कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ट्रेडर्स, एक है ऑप्शन बायर एंड दूसरा है ऑप्शन सेलर। तो ऑप्शन बाइंग एंड ऑप्शन सेलिंग में दो बहुत ही फंडामेंटल डिफरेंस है। ऑप्शन सेलिंग में आपको जो है बहुत ही बड़ा मार्जिन की ज़रूरत पड़ता है। एक लॉट निफ्टी बैंक निफ्टी में सेल करने के लिए आपको 1 लाख 2.5 लाख 2 लाख की मार्जिन रिक्वायर्ड पड़ता है, जहाँ पर ऑप्शन बाइंग में बहुत छोटा मार्जिन की ज़रूरत पड़ता है। जैसे कि 5000 10,000 20,000 में 15,000 में आपको एक लॉट निफ्टी बैंक निफ्टी में आप ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। तो इसीलिए ऑप्शन बाई कौन करता है, जो जिन लोगों के पास पैसा कम रहता है, जैसे कि सारे रिटेल ट्रेडर जो है ऑप्शन बाइंग करते हैं, ठीक है, हम आप जो भी लोग हैं। लेकिन जहाँ पर ऑप्शन सेलिंग कौन करते हैं, जो लोगों के पास बहुत हेवी अमाउंट में पैसा रहता है, जैसे कि HNI DII ये लोग, ठीक है, जो जिन लोगों के पास ह्यूज अमाउंट में पैसा होता है। तो एंड दूसरा फंडामेंटल डिफरेंस क्या है, दूसरा डिफरेंस है ऑप्शन बाइंग में जो है आपका प्रॉफिट अनलिमिटेड है, ठीक है। आप एक लॉट बैंक निफ्टी अगर आप सही जगह पर ट्रेड कर लोगे तो आपको मतलब एक ही दिन में 50 मतलब 50%, 100%, 3 गुना 4 गुना 5 गुना 10 गुना भी आपका पैसा बन सकता है, ठीक है। जहाँ पर ऑप्शन बाइंग में जो है आपका लॉस अमाउंट लिमिटेड, जितना आप इन्वेस्ट करोगे 5000 उतना ही लॉस होगा अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाओगे तो, ठीक है। एंड जहाँ पर ऑप्शन सेलिंग में क्या है, ऑप्शन सेलिंग में आपका प्रॉफिट अमाउंट लिमिटेड रहता है। जैसे कि 1 लाख का निफ्टी बैंक निफ्टी ट्रेड करेंगे तो आपको 5000 10,000 15,000 20,000 इतना ही प्रॉफिट मिलेगा मैक्सिमम, ठीक है। लेकिन लॉस कितना होगा, अनलिमिटेड हो सकता है। आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट से भी बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाओगे तो। लेकिन फिर भी क्यों लोग ऑप्शन सेलिंग करते हैं, ये जो बड़े बड़े लोग होता है, जो इन लोगों के पास बहुत पैसा होता है, क्या वो लोग बेवकूफ़ होता है ऑप्शन सेलिंग करते हैं? एंड आप बहुत स्मार्ट हो कि मैं बहुत स्मार्ट हूँ कि भाई ऑप्शन बाइंग करता हूँ, हैं, तो ऐसा नहीं है। तो ये इसका जो मेन रीज़न है मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो 5 तरह का मार्केट है। फॉर एग्जांपल मैं ऑप्शन सेलर हूँ एंड मुझे लग रहा है कि मार्केट इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। तो मार्केट जो है बहुत स्पीड से ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब हेवीली बुलिश मार्केट है, ठीक है। तो मैं पैसा कमाऊंगा, कितना कमाऊंगा, मैक्सिमम जो अमाउंट मुझे मिलेगा वही कमाऊंगा। फॉर एग्जांपल मुझे 10% में कमाऊंगा, ठीक है, मैं इन्वेस्टमेंट अमाउंट का 10% में कमाऊंगा। सेकेंड सिचुएशन, मार्केट स्लाइटली बुलिश है, मतलब स्लोली ऊपर की तरफ जा रहा है, फिर मैं कितना कमाऊंगा, मैं उतना ही कमाऊंगा जितना मैं बहुत बुलिश मार्केट होगा तो कमाता, तो मैं 10% ही कमाऊंगा, ठीक है। लेट्स से मार्केट साइडवेज चला गया, लेकिन ऐसे साइडवेज चला गया, फिर भी मैं कितना कमाऊंगा, मैं जितना लास्ट ऊपर का 2 सिचुएशन में कमाया था उतना ही कमाऊंगा, मैं फुल पैसा कमाऊंगा। और लेट्स से मार्केट स्लाइटली बियरिश है, ठीक है, मतलब मेरा डायरेक्शन तो ऊपर की तरफ, मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है लेकिन स्लोली जा रहा है, फिर भी मैं पैसा कमाऊंगा,
लेकिन मैं ज़्यादा नहीं कमाऊँगा, मैं लेट्स से 5 to 10% में कमाऊँगा, ठीक है, 5 to 10% में कमाऊँगा। मेरे डायरेक्शन के अगेंस्ट में जाने के बावजूद भी मैं पैसा कमाऊँगा, बिकॉज वहाँ पर प्रीमियम डीके होता है, ठीक है। एंड लास्ट सिचुएशन, मार्केट हेविली बियरिश है, मैं जो है ये मतलब मेरा स्टॉप लॉस हिट होगा, मैं लूज़ करूँगा। अगर मेरा स्टॉप लॉस नहीं लगाऊंगा तो मैं हेविली लूज़ करूँगा पैसा। ये 5 सिनेरियो में 4 सिनेरियो में मैं पैसा कमाऊँगा। एक सिनेरियो में मैं लूज़ करूँगा, ठीक है, हेविली लूज़ करूँगा, लेकिन यहाँ पर लकीली देयर इज़ ए स्टॉप लॉस। तो देख सकते हो प्रोबेबिलिटी कितना होता है यहाँ पर, 80% चांसेस है कि अगर 80% चांसेस है कि मैं पैसा कमाऊंगा ही। अगर मेरे डायरेक्शन में मार्केट चलता है फिर भी कमाऊंगा, मेरे साइडवेज मार्केट चला जाता है, स्लोली जाता है, फिर भी मैं कमाऊंगा, ठीक है। एक ही बार मैं लूज़ कर सकता हूँ जब मेरा अगेंस्ट में मार्केट जाए एंड हेवीली डाउन जाए, ठीक है, तब मैं लूज़ करूँगा, लेकिन वहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस भी होगा, ठीक है। तो क्या कहते हैं, ऑप्शन सेलिंग में एक एडवांटेज एक और है कि आप कैरी आउट कर सकते हो, आप पोजीशन नेक्स्ट दिन भी ले सकते हो, 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, मतलब बहुत दिनों से आप आपका पोजीशन एक्सपायरी तक होल्ड कर सकते हो, ठीक है। मार्केट साइडवेज भी चला जाए फिर भी होल्ड कर सकते हो, क्योंकि प्रीमियम डीके की वजह से आप पैसा कमाओगे ही, ठीक है। लेकिन ऑप्शन बाइंग में क्या, उसके एग्जाम्पल मैं देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं ऑप्शन बायर हूँ, आप ऑप्शन बायर हो, मार्केट आपको लग रहा है कि मार्केट ऊपर जा रहा है, यहाँ पर मैं ऑप्शन सेलर जो है मार्केट को क्या कहते हैं पी को शॉर्ट किया था क्योंकि वो बुलिश था, यहाँ पर मैं सी खरीदूंगा, आई विल बाई CE। तो अगर मेरा डायरेक्शन की तरफ ही मार्केट बहुत ही बुलिशली जाए, बहुत हेवीली मार्केट, फॉर एग्जांपल मार्केट हेवीली बुलिश है, मेरा डायरेक्शन में जा रहा है, तो मैं बहुत पैसा कमाऊंगा। यहाँ पर मैं फॉर एग्जांपल मेरा जो प्रॉफिट है वो डबल ट्रिपल भी हो सकता है। मैं एवरेज पकड़ लेता हूँ, मैं जो है 50% यहाँ पर एवरेज दिन में 50% कमाऊँगा, ठीक है। लेकिन मार्केट अगर मेरे डायरेक्शन में नहीं चलता है, मार्केट अगर स्लाइटली बुलिश है, फिर मैं उतना नहीं कमा पाऊँगा, ठीक है। स्लाइटली बुलिश मार्केट में मतलब 50% नहीं, मैं भी ब्रेक इवन में रहूँगा, ठीक है। 1 या फिर 5% के बीच में मेरा पैसा होगा। देख सकते हो कितना मतलब मेरा डायरेक्शन में मार्केट चल रहा है, स्लोली चल रहा है, मैं यहाँ पर सिर्फ 1-2% कमा रहा हूँ, मतलब ब्रेक इवन में ही हो, जहाँ पर ऑप्शन सेलर जो है फुल पैसा कमा रहा है। उसके बाद साइडवेज मार्केट में मैं पैसा लूज़ करूँगा, ठीक है, यहाँ पर मैं नेगेटिव चलूँगा, लूज़ करूँगा पैसा। मार्केट अगर बियरिश है तो सवाल ही नहीं उठता, स्लाइटली बियरिश में भी मैं पैसा लूज़ करूँगा, ठीक है। हेवीली बियरिश है भाई, लूज़ तो करूँगा ही, एब्सोल्युटली मैं लूज़ करूँगा। लेकिन ये जो 5 सिनारियो है, यहाँ पर एक ही सिनारियो में पैसा कमाऊँगा अगर मेरे डायरेक्शन में मार्केट हेवी स्पीड से ऊपर जाए, ठीक है। एंड तो मेरा यहाँ पर सक्सेस रेट कितना है, 20%, जहाँ पर ऑप्शन सेलिंग में सक्सेस कितना था, 80%, समझ रहे हो। तो इसको कॉम्पेंसेट इसको करने के लिए आप यहाँ पर जो है जो 4 लूजिंग स्ट्रेक है, इसको आप छोटा स्टॉप लॉस लगाओ, ठीक है। यहाँ पर अगर सपोज़ ये 4 अपने 5 ट्रेड लोगे, फॉर एग्जांपल आप 5 ट्रेड लिया, ठीक है, 4 ट्रेड आपका ऐसे गया, तो आपका स्टॉप लॉस हिट होगा। आपका स्टॉप लॉस फॉर एग्जांपल 5 to 10% स्टॉप लॉस, 15% स्टॉप लॉस दिया। लेकिन ये जो एक अगर विनिंग स्ट्रेक अगर एक आपके डायरेक्शन में चला जाए, ये 4 स्टॉप लॉस जितना हुआ उससे बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है अनलिमिटेड प्रॉफिट होगा। समझो, मार्केट अगर आपके साथ दिया तो आप ये 4 स्टॉप लॉस को हिट होने के बावजूद भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में पैसे कमा सकते हो, ठीक है। जहाँ पर आपका क्या कहते हैं ऑप्शन सेलिंग में क्या है, आप 5 में से 4 आपका प्रॉफिट करोगे ही, एक में आप लूज़ करोगे, वो भी छोटा अमाउंट में। तो ऑप्शन सेलिंग में हेडेक कम रहता है, प्रेशर कम रहता है। लेकिन ऑप्शन बाइंग में जो है स्टॉप लॉस बहुत ही स्ट्रिक्ट लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है। हाँ, ऐसा नहीं कि एकदम 2-3% स्टॉप लॉस लगा दो, ऐसा नहीं, 15% स्टॉप लॉस लगाओ, ठीक है। मतलब 400 रुपीज़ का जो है अगर आप ऑप्शन खरीदते हो बैंक निफ्टी का, ठीक है, 10,000 रुपीज़ का अगर टोटल वैल्यू होता है, तो आप
1200-1300 रुपीज़ का आप क्या कहते हैं उसको स्टॉप लॉस लगाओ, ठीक है। 2-3 स्टॉप लॉस हिट होगा, नो प्रॉब्लम, लेकिन चौथा बार जो प्रॉफिट करोगे वो सारे स्टॉप लॉस को छापा के आपका प्रॉफिट हो जाएगा। तो यही है एक टोटका कि अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हो भाई स्टॉप लॉस छोटा रखो, लेकिन बार बार आपको जब भी अपॉर्चुनिटी देखे आपको खरीद लेना चाहिए, ठीक है। मार्केट एक बार भी आपके साथ दे दे, ठीक है, आप बहुत पैसे कमाओगे। एंड जिस दिन भी आपके साथ दे, आप ये गलती मत करना, आप मतलब बहुत अर्ली प्रॉफिट बुकिंग का गलती बिल्कुल भी मत करना, ठीक है। अगर ऐसे करोगे तो महीने के एंड में आप लॉस में ही रहोगे। मार्केट आपको एक ना एक दिन अपॉर्चुनिटी देगा, उस दिन आप जल्दी प्रॉफिट बुकिंग का गलती मत करना, आप ट्रेलिंग करते जाओ, ठीक है। आप लोग जो है उसके ठीक अपोजिट करते हो, आप लोग जो ऑप्शन बायर हो उसको ठीक अपोजिट करते हो। आप लोग क्या करते हो कि भाई मैं एग्जांपल देख के आपको समझा देता हूँ। सपोज आपको लग रहा है कि मार्केट इस पॉइंट से ऊपर जाएगा, आप लोग क्या करोगे, आप बाई मतलब कॉल बाई कर लेते हो। उसके बाद आप देखते हो कि मार्केट जो है नीचे आ रहा है, ठीक है, आप देख रहे हो कि आपका नेगेटिव में चल रहा है प्रॉफिट लॉस, आप सेल नहीं करोगे, आपका 1000 रुपीज़ लॉस हो जाए, सेल नहीं करोगे। आप सोचो कि भाई थोड़ा तो ऊपर आ जाए, फिर आप देखोगे हाँ लॉस थोड़ा रिकवर हो रहा, फिर से और भी नीचे जाएगा, फिर भी आप सेल नहीं करोगे। आपको होप है कि भाई और भी मार्केट ऊपर जाके आपका सारे लॉस जो है रिकवर कर देगा, या फिर ब्रेक इवन में सेल करोगे, फिर भी सेल नहीं करोगे, फिर भी ऊपर जाएगा, ठीक है। जब ब्रेक इवन में आ जाएगा फिर भी आप सेल नहीं करोगे, आप सोचो कि भाई हाँ ब्रेक इवन में आ जाए, आप तो ऊपर जाएगा ही। ये साइकोलॉजी आप लोगों का ऐसे काम करता है, ठीक है, उल्टा काम करता है साइकोलॉजी, फिर ये नीचे जाएगा, ठीक है। तो आप बहुत ह्यूज लॉस लेके एग्जिट हो गए, ठीक है। एंड जिस दिन मार्केट आपके साथ देगा आप क्या करोगे, मार्केट फॉर एग्जांपल यहाँ पर है, आपको लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा, मार्केट ऊपर जा रहा है, छोटा सा ऊपर जा रहा है, हाँ भाई बहुत खुश हूँ, उसके बाद छोटा सा रिट्रेस करेगा, आप डर के मारे ऐसे चुकी भाई लास्ट दिन भी मैंने लूज़ किया था, आज मैं लूज़ बिल्कुल भी नहीं करूँगा, जितना पैसा है उतना लेके मैं खुश हूँ, मैं एग्जिट कर देता हूँ थोड़ा रिट्रेस। उसके बाद क्या देखोगे कि मार्केट यहाँ पर रिट्रेस लेके फिर से ऊपर चला गया, फिर आप रिक्रेट करोगे। तो इसका ठीक अपोजिट करना है, इसका ठीक अपोजिट करना है आपको। स्टॉप लॉस जब आपको है जो स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट मेंटेन करना पड़ेगा। जब भी आप देखोगे कि मार्केट जो है आपका स्टॉप लॉस के आसपास आ रहा है, फॉर एग्जांपल स्टॉप लॉस ये है, स्टॉप लॉस के आसपास आ रहा है, अब पूरा स्टॉप लॉस अगर नहीं दोगे तो वो भी चलेगा, उससे पहले ही आप कट लो, एग्जिट कर लो, इट्स फाइन, छोटा स्टॉप लॉस लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद मार्केट ऊपर जा जाए प्रॉब्लम नहीं है, आप अगर आप ब्रेकआउट में फिर से ब्रेकआउट देखो, फिर आप ट्रेड लो, ठीक है, ये करो, लेकिन स्टॉप लॉस इंटैक्ट रखो। एंड अगर आपके पास जिस दिन आपने फॉर एग्जांपल ट्रेड लिया एंड मार्केट ऊपर जा रहा है, आप अर्ली प्रॉफिट बुकिंग की गलती मत करना। आपका स्टॉप लॉस जो है आपका जितना भी प्रॉफिट हुआ ट्रेल करते जाओ, स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाओ। फॉर एग्जांपल आपका 100 पॉइंट्स प्रॉफिट हो रहा है, बुकिंग मत करो 100 पॉइंट्स का, आप 60 पॉइंट्स में आप स्टॉप लॉस रख लो कि अगर मार्केट रिट्रेस भी करता है तो 60 पॉइंट्स तो मैं डेफिनेटली ले जाऊंगा, ऐसे मेंटलिटी करो। लेकिन अगर मार्केट नीचे की तरफ ना जाके थोड़ा रिट्रेस करके फिर ऊपर जाए तो 100 से देखेंगे कि आपका पॉइंट जो है 200 हो गया, ठीक है। तो ऐसे अगर आप करोगे तो ही एक ही उपाय है, आप अगर ऑप्शन बाइंग में पैसा कमाने का, एंड हेवीली पैसा कमा सकते हो ऑप्शन बाइंग में, इवन सेलर से भी बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हो। समझ रहे हो मेरी बात। हालांकि उन लोगों के पास एडवांटेज ये है कि 80% चांसेस है कि मतलब प्रॉफिट करेगा, क्योंकि कोई भी एरा गहरा बंदा जिन लोगों का थोड़ा बहुत नॉलेज है, क्या कहते हैं ऑप्शन बाइंग सेलिंग का, कि चार्ट पैटर्न थोड़ा बहुत भी नॉलेज है, वो लोग भी ऑप्शन सेलिंग में पैसा कमाएगा, बिकॉज प्रॉबिलिटी उनके हाथ में है ना। तो लेकिन ऑप्शन बाइंग में अगर आप पैसे कमाना चाहते हो तो आपको बहुत शार्प होना पड़ेगा, आपको बहुत फास्ट होना पड़ेगा, फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, कि मतलब बहुत फास्ट आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, ठीक है। कोई भी एरा गहरा बंदा ऑप्शन बाइंग में पैसा बिल्कुल भी नहीं कमा सकता। 20% लोग पैसा कमाते हैं एंड 80% लोग पैसा लूज़ करता है। लेकिन ये जो 20% है ना, वो मतलब स्टार्ट से ही पैसा कमाना स्टार्ट नहीं किया, ये लोग भी 80% में बिलोंग करता था किसी ना किसी टाइम में, ठीक है। यहाँ पर वो लोग डेफिनेटली वो लोग एक बार न एक बार उसका अकाउंट ब्लो अप किया होगा, उसने लॉस किया होगा, हेवी लॉस किया होगा, उसके बाद उसने सीखा होगा, उसके बाद फिर से ऑप्शन करने गया, फिर उसने लॉस किया। लेकिन इमोशन कंट्रोल जिस दिन भी वो लोग सीख गया, कि डर जिस दिन भी उन लोगों के मन में चला गया मन से, या फिर कोई भी दूसरे इमोशन, रिग्रेट, फियर ऑफ लूजिंग, फोमो,
फियर ऑफ मिसिंग आउट, ठीक है, एंग्जाइटी, इस तरह का जितना भी इमोशन है उन लोग इसको अगर कंट्रोल कर पाया तो ऑप्शन बाइंग आप डेफिनेटली पैसा कमा सकते हो।